मोहब्बत तो जिंदगी में भी है मगर पहाड़ों की वादियों में एक बेचैनी सी है जो हर पल मुझे अपनी ओर खींची ले जाती है। हेलो नमस्कार दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार हम चल पड़े थे अपने पहाड़ की ट्रिप की ओर और हम लोगों ने कैब कर लिया था फॉर नॉट गोइंग टू हावड़ा स्टेशन बट टू स्प्लैनेड। चूंकि हम पिछली बार इसी बस से एनजेपी जा चुके हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इस बार भी हमने रेड बस से बुक कर लिया था, ग्रीन लाइन का बस, और उनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि कौन से लिंक से आप बुक कर सकते हैं। रास्ते में मैंने खरीद लिया था मेरा ये फेवरेट सा बुक जिसे मैं ढूंढ ही रही थी, और अपना लगेज डालने के बाद ये मैं चली टू ट्रैवल। और अंदर आप देख सकते हैं कि इस बस में तो आपको ऊपर नीचे दोनों ही जगह पे सोने का अरेंजमेंट मिलता है और साथ में मिल जाता है आपको हेडफोन। दोस्तों ऑनेस्टली मुझे लगा कि हेडफोन के ज़रिए मैं उनके किसी गाने के कलेक्शंस को सुन पाऊंगी, पर जब मैंने उस हेडफोन की एक्चुअल यूजेस को देखे तो मैं दंग रह गई। आप लोगों के साथ में इसमें ज़रूर शेयर कर लूँगी, पर उससे पहले शेयर कर लेती हूँ इस बस के लेआउट के बारे में आपके साथ। इस बस में सबसे बढ़िया बात थी कि उसमें एक बायो टॉयलेट भी था जो आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कहीं पे उतरने की ज़रूरत भी नहीं होगी, एंड दैट वाज अ रियली गुड पॉइंट। सो आई टुक दिस हेडफोन एंड आई थॉट कि मुझे म्यूजिक सुनने को मिलेगा, बट गाइस जस्ट लेट मी शो यू दिस। सी, इनके यहाँ पे पूरा टीवी अटैच्ड है। आई थिंक आई कैन वॉच एनीथिंग दैट आई स्विच ऑन हियर, सो लेट मी जस्ट ट्राई दैट। जी हाँ, वो शू रैक के अलावा एज अ टीवी भी काम कर रहा था, और सीट के बिल्कुल ऊपर ही आपको मिल जाएगा रिमोट जिसके ज़रिए आप नेविगेट कर सकते हैं इस टीवी में, अपने विश का मूवी देख सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और वॉल्यूम भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, तो बढ़िया सी बात है। और हाँ, इनके कलेक्शन में जो मूवीज़ हैं वही आप देख सकते हैं, बट दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैंने तो अपने फ़ोन में कुछ मूवीज़ ले लिए थे ताकि मैं टाइम पास कर पाऊँ, बट आई डिड नॉट नो कि मुझे इतना बढ़िया एक एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ में मिल गया था हमको एक कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स जिसमें था ये लोटो चोको पाई, एक भुजिया और माजा। सफर तो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा था। चलिए साथ चलते हैं और इसका मजा उठाते हैं। और जी हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस किस को बस में ट्रैवल करना ज्यादा अच्छा लगता है दैन ट्रेन। जी, मैं बाहुबली देखने बैठ गई थी, बाहुबली 2, और इसका साउंड क्वालिटी एक्चुअली वाज ट्राइंग टू चेक एंड इट वाज फैबुलस, और आप देख ही सकते हैं कि स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। फिर हमको उतार दिया गया था इस ढाबे पे जिसका नाम है शंकर मिष्टान्नो भंडार, और यहाँ पे आई थिंक इनका टाई अप है क्योंकि पिछले साल भी जब मैं डूअर्स गई थी मुझे यहीं पे उतार दिया गया था फॉर हैविंग डिनर, एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू यूज देयर बाथरूम इट्स रियली रियली क्लीन। हमने डिनर कर लिया था, रोटी और तड़का जो प्लेटर में मिलता है, 100 रुपए प्लेट, जहाँ पे आपको 3 रोटी और एक तड़का मिल जाएगा, एंड इट्स वेरी गुड टू गो फॉर डिनर। एंड चूंकि आपको कम्प्लीमेंट्री कुछ स्नैक्स मिल जाता है तो दैट वाज सफिशिएंट फॉर अस। हमने ले ली थी थोड़ी बहुत मिठाई क्योंकि बंगाली ट्रैवल करते वक्त मिठाई मिस नहीं कर पाते। और जी हाँ, ये है वो बायो टॉयलेट जो अवेलेबल था बस में। और हम सुबह बिफोर टाइम पहुंच चुके थे शिलीगुड़ी बस स्टैंड में और वेट कर रहे थे अपने टैक्सी के लिए, जिनके साथ हम कुछ साइट सीइंग करने के बाद निकल पड़ेंगे अपनी लोकेशन की ओर। तो चलिए चलते हैं एक ऑफ बीट लोकेशन पे। और दिन की शुरुआत हमने कर ली थी मस्त एक गरम चाय के साथ, और फिर निकल पड़े थे अपने सफर में। सफर का बढ़िया मजा उठाते हुए हम पहुंच गए थे एक ऐसी जगह में जहां पे एक ब्रिज कनेक्ट करता है इंडिया के साथ भूटान और बांग्लादेश को, और ये ब्रिज मुझे दूर से तो काफी अच्छा लग रहा था। ही इज बिजी क्लीनिंग हिज सनग्लासेस। जी, वो थोड़ा ही ज्यादा बिजी था, पर हमने दोनों ने एस्टिमेट नहीं किया था कि उस ब्रिज के ऊपर जाते ही इतनी भयानक ठंडी हवा हमको महसूस करने मिल जाएगी। चलिए साथ देखते हैं इस ब्रिज को।
दोस्तों, यहाँ के दुकानदारों ने हमें पहले से ही आगाह कर दिया था कि इस ब्रिज पे आपको मिल जाएँगे बहुत से बंदर और वो आपके हाथ से फ़ोन या फिर कोई भी खाने की पैकेट छीन सकते हैं। तो बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर टेकिंग अ पिक्चर हियर, क्योंकि इसका काफ़ी डर मुझे भी था, तो मैंने ज़्यादा क्लिक नहीं किया। बहुत ही कम में निपट लिया और वहाँ से निकल लिए और कुछ स्नैक्स कलेक्ट करते हुए हम चल पड़े थे फिर अपनी डेस्टिनेशन की ओर। अब हमने स्टॉपेज ले लिया था यहाँ पे, क्योंकि ये एक बहुत ही ख़ास स्टॉपेज है जहाँ से तीस्ता रिवर का काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, पर फ्लड के कारण अभी वो व्यू पहले जैसा नहीं रहा। हाल ही में ब्रेकफास्ट के लिए हम चले गए थे एक रेस्टोरेंट का कैफे में, जिससे खिड़की का नज़ारा मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा था खाने से भी। हम लोगों ने खा लिया पूरी सब्जी और आलू का पराठा, दोनों बहुत ही अच्छे बने थे और भूख में तो सभी कुछ अच्छा लगता है दोस्तों। हम वहाँ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वही पहाड़ है जहाँ पे हमारा होम स्टे भी है और हम वहीं जाने वाले हैं घूमते हुए। खुशी देख रहे हो इसकी? अब ट्रिप पे अगर अपना डेस्टिनेशन मिल जाए तो कौन भला खुश नहीं होगा। और ये था तीस्ता वैली का टी एस्टेट, जो कि बहुत खूबसूरत था और यहाँ से ये नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही हमें मिल गया था बजरंग बली का एक छोटा सा मंदिर, जिसका व्यू भी अनूठा है और हनुमान जी खुद विराजे हैं सब कुछ संभालने के लिए। तो चलिए साथ एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत से नज़ारे को। दोस्तों, कभी भी आप इस जगह पे जा रहे होंगे तो इस स्पॉट को मिस मत कीजिएगा। ये सच में काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ से आपका फ़ोटो भी अच्छा आएगा, भगवान जी का दर्शन भी हो जाएगा और सीनिक ब्यूटी की तो मैं बात ही क्या करूँ। मंजिल नज़दीक है जानकर खुशी तो हम सबको होती है ना दोस्तों। तो फिर भी हम चल पड़े थे टागटा ऑर्किड गार्डन की ओर, क्योंकि सुना था वो काफ़ी खूबसूरत सा स्पॉट है। बट अनफॉर्चुनेटली वो उस दिन बंद था। तो हम चल पड़े रंगली की ओर, जो कि हमारे रास्ते में ही पड़ चुका था और काफ़ी खूबसूरत सी एक स्पॉट भी थी। लहराते मेरे बाल। उसके बाद तो बाल का क्या हाल होगा ये नहीं पता। ओह माय माय, व्यू देखिए। दोस्तों, आसमान अगर साफ रहा, वेदर अच्छा रहा, तो आपको यहाँ से और भी खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। चलिए, हम तो अनलकी थे कि हमको इतना भी अच्छा नहीं मिला, पर जो मिला वो बहुत खूब था। ऑनेस्टली दोस्तों, इफ यू आर समवन जिसे ओवर क्राउडेड जगह पसंद नहीं है और नेचर का एहसास लेना अच्छा लगता हो, तो आपको ऐसे ऑफ बीट लोकेशंस जरूर पसंद आएंगे। चलिए, अब टाइम आ गया है कि हम अपने होम स्टे पहुंच जाएं। सो ये था हमारा होम स्टे, जो कि व्यस्त शहर से काफी दूर एक गांव में बसा था। नामबांग होम स्टे, जो स्थित है तिनचुली में, तिनचुली के थोड़े से अंदर में, ताकि आपको वहाँ पे एक विलेज का एहसास और साथ ही एकदम नेचर के बीचों बीच वाला वाइब मिल जाए। चलिए आपको घुमा के दिखा दूं मैं ये होम स्टे। ऊपर जो दो कमरे दिख रहे हैं उसी में से एक कमरे में हम रह रहे थे और इनके यहाँ पे ये पूरा सा उनका ही घर है, जिसको उन्होंने होम स्टे बनाकर हम लोगों को रहने के लिए दिया है। और क्या खूबसूरती से इन्होंने इस जगह को मेंटेन की है दोस्तों। और अब आपको एहसास हो ही रहा होगा कि हमारे बालकनी से व्यू कितना सुनहरा लग रहा था। चलिए कमरे का एक व्यू दिखा देते हैं। कमरा बहुत छोटा सा है और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कॉम्बिनेशन में 2 बेड और बाथरूम काफ़ी साफ सुथरा है। तो इट्स रियली गुड, आई रेटेड 10 आउट ऑफ 10 बेस्ड ऑन देयर ब्यूटीफुल सर्विसेज। हमें लगा ही नहीं कि हम घर से दूर थे, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा। तो ये था वहाँ पे जहाँ पे हम लंच ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते थे और कितने प्यार के साथ वो हमें खाना पका कर खिला रहे थे। दोस्तों, इस ज़माने में हर कोई हर काम के लिए पैसे ज़रूर लेते हैं, पर प्यार वो तो कोई सोच समझ के देता नहीं है ना। तो जितना हमें मिलता है उसे समेट के पास रखने में क्या ही हर्ज है।
जी हाँ, ये था हमारा डे 1 का लंच और हमारे एक्सपेक्टेशन के परे था, इतने सारे डिशेस बना दिए थे इन्होंने। एंड लेट मी टेल यू, ईच एंड एवरी डिश वाज रियली टेस्टी। इनका हर एक खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं आपको शब्दों में बयां करके बता नहीं सकती। क्यों, आप भी सोच रहे हैं ना कि एक ऐसी जगह की खोज अगर आपको मिल जाए तो ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी और ट्रिप्स तो होने ही वाले हैं। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग, जिसमें मैं आप लोगों के साथ मुलाकात करवाऊंगी इस होम स्टे के मालिक का, और उनसे ही आप सुन लेना हाउ टू कनेक्ट विथ हिम एंड हाउ टू गो एंड स्टे हियर, क्योंकि ये होम स्टे तो मेरा नंबर 1 फेवरेट बन चुका है। और आप देख ही सकते हैं कि फेवरेट ना बनने की कोई वजह तो है नहीं। ब्यूटी, सीनरी और इतना ज़्यादा ख्याल शायद ही कहीं पे कोई रख पाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले व्लॉग में हमारे होमस्टे के डिटेल्स के साथ, और फिर आपको शेयर कर लूँगी कि खाने के बाद डे 1 में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया। अलविदा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब।